दोस्तों अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों सोच बदल दो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों आप अपनी सोच बदल दो, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नजर को बदल दो, नजारे बदल जाएंगे। कश्तियां चलाने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों, दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। दोस्तों हम एक छोटी सी स्टोरी से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि यदि आप अपनी सोच, अगर आप अपनी सोच बदल देते हो तो आप अपनी सोच बदलने के बाद आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आएगा, आपकी जिंदगी कैसे बदल सकती है। दोस्तों मैं एक स्टोरी शेयर करूंगा आपको। उस स्टोरी में एक भिखारी से कितना बड़ा व्यापारी बन जाता है। इसी स्टोरी में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों एक स्टेशन पर एक भिखारी भीख मांग रहा होता है और वो रोज का प्रतिदिन का उसका काम है, वो भीख मांग रहा होता है और भीख मांगते मांगते उसकी दिनचर्या थी। एक दिन एक सूट बूट वाला आदमी उस स्टेशन पर आता है और भिखारी सोचता है कि इनसे मैं भीख मांगूंगा, बहुत अमीर बहुत रईस लग रहे हैं, ये हमें कुछ ज़्यादा पैसे देंगे। उनके पास वो जाता है भीख मांगने के लिए। उनसे कहता है कि साहब मैं भिखारी हूँ, कुछ मदद कीजिए। वो सूट बूट वाला आदमी भिखारी को देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें क्यों कुछ दूं, तुम मुझे कुछ दोगे? तो उन्होंने कहा साहब मैं भिखारी हूं, मैं आपको क्या दे सकता हूं? तो उसने कहा कि आप भिखारी हो, आप मुझे कुछ दे नहीं सकते हो और मैं व्यापारी हूं, मैं इसमें विश्वास नहीं रखता हूं, क्योंकि जब आप कुछ दे नहीं सकते हो तो मैं आपको क्या दे दूं? मैं तो व्यापारी हूं, मैं लेन देन में ही विश्वास करता हूं, भरोसा करता हूं। यह बात वहां से कह करके और वह सूट बूट वाला व्यक्ति ट्रेन में चला जाता है और उसकी ट्रेन चली जाती है। उसके ट्रेन के जाने के बाद भिखारी के दिमाग में यह बात चलने लगती है कि अच्छा इसीलिए हमें लोग भीख नहीं देते हैं, इसीलिए हमें भीख नहीं मिलती है, तो हम भीख के बदले लोगों को क्या दें। अब उसके दिमाग में ये बात चलने लगी और कंटिन्यू वो सोचने लगा। एक दिन से 2 दिन हो गया उसके सोचने में, कुछ उसके समझ नहीं आया कि मैं लोगों को क्या दूं, मैं तो भिखारी हूं, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, मैं क्या दे सकता हूं। ये सवाल उसके दिमाग में आ ही रहा था। वो स्टेशन पे बैठा सोच ही रहा था, तब तक उसकी निगाह स्टेशन के आसपास कुछ फूलों पर पड़ी। वो देखता है कि कुछ फूल खिले हुए थे। उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि वह सूट बूट वाला व्यक्ति कह रहा है कि यदि तुम किसी को कुछ दोगे तभी लोग तुम्हें कुछ देंगे। उसके दिमाग में एक ख्याल आते ही उसने ये तय कर लेता है आज से मैं भीख मांगूंगा और जो मुझे पैसे देगा, भीख देगा, मैं उसके बदले उसको फूल दूंगा। ये वह निश्चय कर लेता है और सुबह उठते ही वो रोज स्टेशन के आसपास के कुछ फूल तोड़ लेता है, फूल अपने पास रखता है और ट्रेन में भी भीख मांगता है, स्टेशन पर भीख मांगता है। जो उसे भीख देता है उसके बदले उसे कुछ फूल दे देता है, उसके बदले उसे कुछ फूल दे देता है और यह प्रक्रिया रोज करता है। यह दिन प्रतिदिन का उसका रूल हो गया। वह रोज करने लगा और रोज से ज़्यादा, पहले से ज़्यादा उसे पैसे मिलने लगे जब से वो फूल देने लगा। फूल देने के बाद में ये प्रक्रिया करीब 2 से 4 महीना चली। फिर वो भीख स्टेशन पे मांग ही रहा था कि देखा कि कुछ ट्रेन आ रही है, लोग जा रहे हैं और तभी वो सूट बूट वाला व्यक्ति ट्रेन में बैठा हुआ दिख गया। वो फूल लेकर के जाता है और उस सूट बूट व्यक्ति वाले से कहता है कि साहब मुझे भीख दे दीजिए, मैं आपको कुछ फूल दे दूंगा। सूट बूट व्यक्ति वाला सोचता है, देखता है कि ये तो वही भिखारी है जो पहली बार आया था और मैंने उसे कुछ नहीं दिया था। फिर वो कुछ सोचता है और अपने जेब से कुछ पैसे निकालता है, उसे दे देता है। दोस्तों जब उसे पैसे दे देता है और उसके बदले में उसे फूल लेता है, उसके बदले में उसे वो फूल देता है और फूल देने के बाद वो कहता है कि जब शुक्रिया अदा करता है भिखारी, तो उससे कहा है कि नहीं, तुम अब भिखारी नहीं हो, तुमने तो व्यापार किया है, तुमको मैंने पैसे दिया, तुमने मुझे फूल दिया, तुम भिखारी नहीं एक व्यापारी हो।
इतना कहता है सूट बूट वाला व्यक्ति और वो चला जाता है। उसके बाद में यह भिखारी फिर अपने आप को सोचने लगता है कि अच्छा, मैं भिखारी से व्यापारी बन गया, और वो बाहर निकलता है। अब उसकी आंखों में एक चमक थी, उसके दिमाग चलने लगते हैं, उसके चेहरे पर एक तेज था और वह आत्मविश्वास से भरा बाहर बाहें फैला करके ऊपर आसमान की तरफ देख के चिल्लाने लगा जैसे उसे खजाने की चाबी मिल गई हो। और वो चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं, मैं भिखारी नहीं व्यापारी हूं। और ये बात कह के बार बार चिल्लाने लगा। स्टेशन के लोग उसे पलट कर देखने लगे और सोचने लगे कि शायद भिखारी पागल हो गया है। और ये बात चिल्लाते चिल्लाते वह स्टेशन से चला जाता है और फिर वह स्टेशन पे कभी नहीं आता है। दोस्तों, वह स्टेशन पर कभी नहीं आता है। फूल बांटते बांटते कुछ पैसे इकट्ठे किए हैं, उससे वो बिजनेस शुरू करता है, फूलों का व्यापार शुरू कर देता है। फूल बेचते बेचते वो बहुत बड़ा व्यापारी बन जाता है, फूलों का व्यापारी बन जाता है। और व्यापारी करते करते, यह प्रक्रिया करते करते 9 महीने बाद उसी ट्रेन में वह व्यक्ति सूट बूट वाला, और ये भी सूट बूट में उस व्यक्ति से मिलता है उसी स्टेशन पर। और जब उससे हेलो करके हाथ मिलाता है कि सर, मैं आपको जानता हूं, दूसरे व्यक्ति ने कहा नहीं, मैं आपको नहीं जानता हूं। पहले व्यक्ति ने कहा नहीं, मेरी आपसे ये तीसरी मुलाकात है। वो कहता है नहीं, मेरी पहली मुलाकात है। उसने कहा नहीं, आपसे तीसरी मुलाकात है। उसने कहा हो सकता है, लेकिन मुझे याद नहीं है। फिर भिखारी जो था, फूलों का व्यापारी बन चुका, वो कहता है कि मैं इसी जगह पर आपसे पहली बार भीख मांगने आया था और आपने पहली बार आपकी भीख मांगने में मुलाकात हुई थी। दूसरी बात, आपने भीख दिया था, मैंने आपको कुछ फूल दिया था। तब दूसरे व्यक्ति कहता हाँ, मुझे याद आया कि पहली बार तुमने भीख मांगी थी और मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया था। दूसरी बात, मैंने तुम्हें भीख नहीं दी थी, तुमसे पैसे के दे करके मैंने कुछ फूल खरीदे थे। तो उसने कहा साहब, उसी जो बात आपने कही थी, जो बात आपने बताई थी कि तुम भिखारी नहीं व्यापारी हो, तुम पैसे के बदले फूल दे रहे हो, और वो बात मुझे हिट कर गई थी, वो बात मेरे दिल और दिमाग में उतर गई थी। उसी दिन से मैं भिखारी नहीं व्यापारी बन गया। जो भीख मांग के या जो फूलों से लोगों को दे करके जो भीख से इकट्ठा करे थे पैसे, उससे मैंने अपना व्यापार शुरू किया और आज मैं फूलों का बहुत बड़ा व्यापारी हूं। आज मैं दूसरे शहर उसी फूल के व्यापार के सिलसिले में जा रहा हूं। उसके बाद में वो दोनों आपस में व्यापार की बात करते हुए आगे चलते हैं और दोनों अपनी अपनी मंजिल की तरफ बढ़ जाते हैं। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस कहानी से सिर्फ एक सीख मिली कि अगर भिखारी एक व्यापारी बन सकता है, उस सूट बूट वाले व्यक्ति की बात को समझकर, सोचकर, सिर्फ उसने इतना ही कहा था कि मैं तुम्हें क्यों दूं पैसे, तुम मुझे कुछ दोगे। क्योंकि गिव एंड टेक, लेन देन के बारे में ही व्यापार होता है। और एक व्यापारी और एक बड़े लोग व्यापारी जो हैं, इसी फार्मूले पे काम करते हैं कि यदि आपको कुछ देना है तो उसे कुछ लेना होता है। और यही बात उसने भिखारी को बता दी कि तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुम्हें कुछ दूंगा। और यही बात भिखारी के अंदर उतर गई। भिखारी इसी पे सोच लिया और इसी को उसने अपने दिल और दिमाग में उतार लिया और आज वो बहुत बड़ा फूलों को व्यापारी बन गया। दोस्तों, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, अपनी लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हो, तो आपको अपनी सोच बदलनी होगी। अपनी सोच बदल लोगे। जिस दिन आप अपनी सोच बदल दोगे, आपके किनारे अपने आप ही बदल जाएंगे। क्योंकि आप जा कहीं रहे हो, कर कुछ रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी मंजिल क्या है। आप अपनी सही दिशा में अपनी मंजिल की तरफ चलिए, अपनी प्रयास जारी रखिए और सही दिशा में। अगर आपको दिल्ली जाना है तो आप दिल्ली का ट्रैक पकड़िए, दिल्ली का रूट पकड़िए। कलकत्ता का रूट यदि आपने पकड़ लिया तो दिल्ली कभी नहीं आएगा, कलकत्ता जाने वाले सारे शहर आएंगे। इसलिए सही रास्ता पकड़िए और अपनी सोच को बदलिए। आपके सितारे 100% बदल जाएंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। फिर वही बात, अपनी मेहनत अपनों के प्यार के साथ ऊपर वाले के आशीर्वाद से बनकर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग बनना चाहें आपके जैसा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।